आप सबको जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक हो, जो कि गुजर चुकी है। आप सबको मैंने म्यूट कर दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, बट अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कम टू द आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग ओवर देयर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमारा ना एक्सेल से रेलेवेंट है। मैंने जब जो पेपर बनवाया था, मैंने उसमें देखा कि मैंने कुछ चीजें इससे रेलेवेंट दी हुई थी। तो मैंने कहा कि आज उसको कवर करते हैं, फिर हम क्लास के अंदर जो है वापस पाइथन पे आएंगे। तो पहले दोस्तों, हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है डेटा वैलिडेशन, ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, और फिर वी लुकअप, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम इन दोनों चीजों को आज इस लेक्चर में देखेंगे। मैं ये वाला लेक्चर जो है वो, क्योंकि अभी थोड़े लोग ज्वाइन कर पाएंगे शायद ईद की वजह से, तो इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर लूंगा। इसी वजह से मैंने लॉक्स वगैरह आपके लगाए हुए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों, इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज डेटा वैलिडेशन। व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? जैसे कि बच्चों हमें नाम से ही पता है कि डेटा वैलिडेशन से मुराद ये होता है कि हम डेटा को वैलिडेट करें, डेटा को चेक करें कि वो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक है कि नहीं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों, हमारे पास फर्ज करें कि ये मेरा एक मार्क्स वाला सेल है, जिसमें मैंने डीई के या एफएससी के मार्क्स लिखे हुए हैं बच्चों के। अब बच्चों इसके अंदर कोई देखें, ये नंबर है तो नंबर इज गुड, बट इसमें अगर किसी ने लिख दिया है जी 1 2 3 ASDF, तो दैट शुड नॉट बी वैलिड। ठीक है। तो क्योंकि एफएससी में नंबर इस तरह के तो नहीं आ सकते, नंबर तो आएंगे इस तरह के जिस तरह से ये ऊपर नीचे हैं। 500, 575, 847, 874, 857, इस तरह से आएंगे। लेकिन ये जो हाईलाइटेड सेल है, ये वाला, इस तरह का डेटा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होता है? हमें एक्सेल के अंदर डाटा को वैलिडेट करना होता है, सो दैट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए पहले बच्चों हमारे पास ना यहाँ पे ऊपर होता है डाटा टैब। डाटा टैब में अगर जाएं तो यहाँ पहले बच्चों हमारे पास आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो पहली ऑप्शन आती है डाटा वैलिडेशन। इसमें मैं क्लिक करता हूं। बेटा ये बात हो रही है किस सेल की? जिस सेल पे मैंने क्लिक पहले किया था, उस सेल की डाटा वैलिडेशन की बात हो रही है, यानी कि ये वाले पर्टिकुलर सेल। तो पहले बच्चों मैं चाहता हूँ, कहता है जी इसमें एनी वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें होल नंबर आए। जैसे हमारा नंबर जो है वो ये वाला होता है ना, एफएससी के मार्क्स जो है वो ये होते हैं, तो होल नंबर आए। और मैं चाहता हूँ कि भाई एफएससी के मार्क्स जो होते हैं ना, अगर वो हमारे पास 400 या 350 से या 300 से कम हो ना, तो वो तो फेल होता है। तो मैं कहूंगा जी 399 मिनिमम और मैक्सिमम 1100, इसके दरमियान क्या आए, होल नंबर आए। ठीक है। तो मैं इसको जब ओके करता हूँ ना, अब देखिएगा। अब पहले बच्चों इसमें मैं ये नंबर लिखता हूँ। जैसे ही बच्चों ये मैंने अजीब सा नंबर लिखा, ये देखिएगा पहले बच्चों इस पे ना एक एरर आना शुरू हो गया। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस डिफाइंड सेल। ठीक है। ओके, तो इस पे डाटा मैं पुट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे डाटा पुट करता हूँ 399 से लेके 1100 के दरमियान, तो इट वुड बी वैलिड। लेट्स से आई एंटर हेयर 866 मार्क्स, इफ आई पुट इट एंटर, दैट वुड बी गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर और इस तरह से करके करूंगा, तो अगेन इट विल बी क्रिएटिंग, जैसे मैं एंटर करूंगा इट विल बी क्रिएटिंग एरर। लुक एट दैट। तो ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन हो गई कि जी हम एक डाटा को अपने सेल के अंदर किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कैसे करेंगे बेटे? जिस कॉलम या जिस रो को हमने सिलेक्ट करना है, या जिस सेल को हम अगर हम डाटा वैलिडेट कर रहे हैं, लेट्स से पूरा मेरे एफएससी के मार्क्स वाला सेल है, इस सारे के ऊपर मैं लगा रहा हूं, तो इस सारे को पहले सिलेक्ट करूंगा। नंबर वन, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड रो और रिक्वायर्ड कॉलम व्हाट्सएवर, then go to data tab and
वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन एंड सेलेक्ट द फर्स्ट आइटम। कहता है दिस सिलेक्शन कंटेन सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट डेटा सेटिंग, यस, ओके। नाउ मैंने कह दिया है कि जी होल नंबर हो और बिटवीन हो 399 टू 1100 और ओके कर दिया, ये सब पे फिट हो गया। तो अब इन सब सेल्स में जो ये एफएससी या डीई वाले मार्क्स हैं, इन सब सेल्स में किसी में भी मैं 1101 नंबर एंटर करूंगा, या 399 से लेके या 400 से लेके 1100 के अलावा कोई वैल्यू एंटर करूंगा, तो ये इस तरह से बच्चों एरर देगा। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास ये नेम्स का कॉलम है, और इस कॉलम के अंदर मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नेम्स होने चाहिए। तो व्हाट आई गो, डू आई गो टू द डेटा, डेटा बार ओवर हियर, देन आई गो टू द डेटा वैलिडेशन एंड select data from any value I am selecting, let's say text length। मैं कहता हूं कि जी नेम जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और बच्चों मैं अगर इसको ओके करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ ना, अगर इस एरिया में यहां से लेके यहां तक एरिया मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे बेटे मैं अगर लिखता हूँ ना अजीम, अब बेटे मैं अजीम लिखता हूँ, मैंने कहा था कि जी टेक्स्ट की जो लेंथ है दैट शुड बी 8 to 15, तो ये बेटे एरर क्रिएट करेगा। नो, अगर मैं यहाँ पे अजीम इकबाल लिखता हूँ पूरा, देन इट विल बी वैलिड। ठीक है, सिमिलरली इफ आई राइट अबसार, एंटर करूंगा, इट विल बी क्रिएटिंग एरर। अगर मैं कहूंगा अबसार, आई डोंट नो इसका भाई का नाम क्या था, अबसार आलम लिख लेते हैं, ALAM, नाउ इट इज लाइक यस 5 and 4 9 and 110, ये 10 इसकी लेंथ है, एंटर करेंगे, ओके। ठीक है, सिमिलरली वी राइट आयशा, एंटर करूंगा, नॉट अलाउड, आयशा दुआ, तो दो ये चीजें कर देंगे। नाउ द काउंट इज मोर देन 8, दैट वुड बी वैलिड। सो वी हैव a data validation methodology, and we also have so many other options: whole numbers, decimals, list, date, time, length, text length, custom। ठीक है, हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एनी नाउ मैं एक चाहता हूँ लिस्ट। मैं कहता हूँ कि भाई जो यहाँ पे नेम आए ना, ये वाला जो कोई भी नेम आए ना, ये आए एक लिस्ट में से। मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ तक, जिसको मैं थोड़ा पहले लाइट सा कलर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले मैं किन की बात कर रहा हूँ, इतने एरिया की। बच्चों मैं चाहता हूं कि इस जगह पे जो डाटा है ना नेम्स में, वो आए कहां से, वो प्यारे बच्चों आए यहां से। ये जो मेरे पास बच्चों आपकी क्लास के नेम है ना, यहां से ही आए। तो मैं बच्चों क्या करता हूं, मैं इको यहां पे करता हूं डेटा वैलिडेशन, डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटे लिस्ट। मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट है ना, उसके अलावा कोई डाटा ना आए। यानी कि हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में जो बच्चों का एडमिशन कर लिया है वही नाम आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, लेट्स से। तो बच्चों मैं कहता जी, मैं जब लिस्ट करता हूं तो नीचे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाती है सोर्स की। सोर्स में बेटे मैं दे देता हूँ ये वाली लिस्ट, ये जो हमारी क्लास की लिस्ट है, ये मैं यहाँ अली अहमद तक दे देता हूँ जी। और बेटे मैं एंटर करके ओके कर देता हूँ। अब प्यारे बच्चों इस जगह पे आप देखिएगा, जब मैं ये ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये वाली लिस्ट जो मैंने इसको प्रोवाइड किया वो आ जाती है। अब बेटे इस जगह पे मैं कुछ अपना पद मर्जी से लिखना चाहूंगा ना, एंटर करूंगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैं अजीम इकबाल लिखना चाहूंगा, अल्लाह के फजल से एरर आ जाएगा। क्यों? मैंने कह दिया हुआ है कि बच्चों इस जगह पे जो डाटा आएगा वो सिर्फ एक लिस्ट आएगा, और वो लिस्ट भी प्री डिफाइंड लिस्ट है। अगर बेटे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो यहां से मैं बेटे उस लिस्ट में से जो मैंने पहले भी डिफाइन की है, कोई भी मेंबर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, अगर बच्चों ये मैं फॉर्मूला को नीचे यूं ड्रॉप डाउन कर लूं, ये ड्रैग डाउन सॉरी कर लूं, तो अब मैं इसमें से डाटा चाहे डिलीट भी कर दूं, लेकिन किसी भी जगह पे बच्चों डाटा हमारी क्लास के अलावा कोई और नहीं आ पाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास डाटा वैलिडेशन। इसके बाद बच्चों एक और भी चीज आती है डाटा वैलिडेशन के बाद, एक और भी चीज आती है, उसे बोलते हैं बेटा फिल्टर। अनहाइड करता हूं मैं। अच्छा प्यारे बच्चों देखिएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है।
मैं इसको रिमूव करके आपको दोबारा लगा के दिखा। अच्छा बच्चों, डाटा के अंदर ही ना हमारे पास आता है फिल्टर, यानी कि ये डाटा टैब के अंदर फिल्टर आता है। अगर पहले बच्चों हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं ना, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो हमारा पहला कॉलम है, इसके अंदर ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज बन गए हुए हैं सब में। जितने हमारा डेटा था उनमें सब में ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज बन गए हुए हैं। हम बात करें बेटे फिल्टर्स की, ठीक है। फिल्टर, लेट मी सी कि किसने क्वेश्चन तो नहीं किया कोई क्लास में। सो फार सो गुड। आप लोगों का मैंने कमेंट्स खोल दिए हुए हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई मैसेज करना चाहे ग्रुप में, इसमें व्हाट्सएप वाले में, ही और शी कैन। अच्छा, मैं बेटे दूसरी बात बता रहा था आपको फिल्टर्स के हवाले से। जो बेटे फिल्टर है ना, उसको बड़ा ही आसान है, इसको, इसका कोई भी लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा इजी है कि आप कुछ भी नहीं, किसी जगह पे क्लिक चाहे ना करें, यहाँ पे आप ऊपर डाटा टैब में जाएं और फिल्टर पे क्लिक करें। आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि जितने हमारे हेडर्स होंगे ना, जो भी हेड होंगे किसी भी कॉलम के, वहां पे ना बेटे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन में बेटे मैं क्लिक करूंगा तो इस कॉलम के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे तो इतना मजेदार चीज नहीं है, लेकिन बेटे मैंने यहाँ पे एक फेवरेट कलर का भी ऑप्शन बनाया हुआ है। अगर बच्चों मैं फेवरेट कलर में जाऊं और मैं सिलेक्ट आल को अनचेक करूं और मैं ब्लू कलर को ओके करूं, तो देखिएगा प्यारे बच्चों कि इस सेक्टर के अंदर जितने भी जो ब्लू कलर जिनका फेवरेट होगा ना, सारे के सारे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा कि ये मैं नीचे वाला जरा हाइड कर देता हूँ, ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, पहले बच्चों ये देखिएगा कि जिनके ब्लू फेवरेट कलर थे वो शो हो गए, ईशा, नौमान, फैजान और अली अहमद। सिमिलरली अगर मैं इसी पे जाऊं और मैं कहूँ ब्लू वाला नहीं बल्कि ब्लैक जिनका फेवरेट है वो दिखाओ मुझे, तो प्यारे बच्चों देखिएगा ये बता रहा है कि हादिया जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अरहम जो कि ये है। अगर बच्चों मैं इस पे जाके राइट क्लिक करूं और क्लियर फिल्टर कर दूं तो अगेन मेरा डाटा आ जाता है। तो सिमिलरली बेटे मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा है, कुछ का सिविल लिखा है। सिमिलरली क्लास में जाके अगर मैं सेलेक्ट ऑल को खत्म करूं और मैं कहूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स आ जाएं, ओके करूंगा, यू वुड सी कि वो जो मैकेनिकल वाले थे उनका सारा डाटा इस तरह से रोज में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक और बड़ा अच्छा डाटा क्लीनिंग का तरीकाकार है जिसको हम डाटा फिल्टरिंग कहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ब्लू कलर फेवरेट वाले आ जाएं, तो मैंने मैकेनिकल इधर से फिल्टर में सिलेक्ट किया है, अगले में सिर्फ ब्लू सिलेक्ट करूंगा। तो अब बेटे मेरा डाटा जो है वो वाला है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्लू कलर जिनका फेवरेट है वो वाला स्टूडेंट शो कर रहा है। ठीक है, अगेन आई कुड डू दैट कि जी ब्लू हो या पर्पल हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हो वो, तो दाऊद और नमान शो हो गए जिनका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है नंबर एक, और जिनका फेवरेट ब्लू या पर्पल है। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ filters. Again, if I clear these filters and come to the uh, this main, अब बेटे मैं लिखता हूं यहां पे सर्च ए। अब बेटे मैं ए करके एंटर करूंगा ना, तो ये वो वाले नाम आ जाएंगे जिनमें ए आता है। ठीक है, अब सब नामों में तकरीबन ए आता है तो इतना फर्क हमें पता नहीं चला, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। वो नेम जिनमें डी आता है, तो ये देखिए अरहम मोहम्मद, अरहम बेग में डी आता है, हारून मोहम्मद, हारून में डी आता है, मोहम्मद मोहम्मद की वजह से। ठीक है, वो नेम जिनमें जी आता है, जी ए आता है, जी ए आता है इशा अफजाल में, फैजान में, अफजाल में, जमर में, मिर्जा में, हमजा में, शहजाद में, जैन में। ठीक है, सिमिलरली बेटे अगेन इस फिल्टर को थोड़ा सा पॉलिश मजीद करते हैं, वो वाले नेम जिनमें डबल ई आता है, तो अजीम, हादिया सलीम, अबीहा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों फिल्टर्स को हम बड़ा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेटे ये इस फिल्टर को क्लियर करता हूं, आपको अब मार्क्स के ऊपर फिल्टर को लगा के दिखा। नंबर फिल्टर ग्रेटर देन, मैं कहता हूं ग्रेटर देन 800 की लिस्ट बना लो। अब बेटे ये वाली वो लिस्ट आ गई जिनके मैट्रिक में मार्क्स 800 से ज्यादा है। थोड़ा सा लिस्ट को मजीद वैलिडेट करते हैं, सर्च नंबर ग्रेटर देन में जाके 800 की बजाय 900 करते हैं। तो 900 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं, और बच्चों खुश ना होइएगा,
ये मार्क्स मैंने रैंडमली जनरेट किए हैं, आप लोगों के ओरिजिनल मार्क्स नहीं है। कुछ ना हो जाइएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छा ये मैंने फिल्टर लगाया 900 से ज्यादा मार्क्स वाले। और प्यारे बच्चों मैं मैट्रिक में फिल्टर लगाता हूँ लेस देन वाला, लेस देन 800 वाला। तो प्यारे बच्चों अब मेरे पास ये वो वाले बच्चे शो हो रहे हैं जिनके मैट्रिक में मार्क्स 900 से ज्यादा हैं और एफएससी में मार्क्स 800 से कम है। तो ये आप बच्चों यहाँ पे आपको एक मतलब ये एक एक्सपीरियंस है कि हम किस तरह से अपने डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ तक फिल्टर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, वरना फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। अब तक मैंने दो चीजें बताई हैं। प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको डेटा वैलिडेशन के हवाले से, नंबर एक। और नंबर दो बेटे मैंने आपको बताया फिल्टर्स के हवाले से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू मे कम इन द ग्रुप ऑफ WhatsApp group or raise the hand in the lecture. Anyone? Anyone listening to me? Hello? Hello? Anyhow? Okay. People are responding. Okay. अच्छा प्यारे बच्चों ये दो चीजें थी। अब प्यारे बच्चों तीसरा चीज आ जाती है वी लुकअप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के चैप्टर की आन शान मान जान। आ, इसका नाम है वी लुकअप। अच्छा प्यारे बच्चों वी लुकअप बड़े ही काम की चीज है। वी लुकअप किस काम की चीज है कि वीलुक का से मुराद ये होता है कि फर्ज के बच्चे हमारे पास ये पूरा एक लंबा सा टेबल है। इस टेबल को भी आप इस तरह से ज्यूम कर लें। अच्छा फिल्टर्स में बच्चों में एक और बात बताना भूल गया। यहाँ पे ना प्यारे बच्चों हमारे पास सॉर्ट की ऑप्शन होती है। फर्ज करें कि मैं मार्क्स के लिहाज से सॉर्ट करता हूँ ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा ये सारे नाम जो है ना बेटे अब अरेंज हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है जी, ये देखिए जी 853 वाले, 854 वाले, 800। ठीक है तो ये भी फिल्टर में एक चीज थी। अच्छा प्यारे बच्चों अब आता है हमारे पास वी लुकअप। वी लुकअप बड़े काम की चीज है। फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो नेम है उसके हम पर्टिकुलर किसी एक नेम के मैट्रिक में मार्क्स, मैट्रिक और फेवरेट कलर जो है वो निकाल लें। लेट्स से मैं चाहता हूं कि अजीम के फेवरेट मार्क्स लिखूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ जाएं। तो ये करने हम लगे ऑटोमेटिकली fetching the data from table is called VLOOKUP। तो प्यारे बच्चों ये हम कुछ ऐसा करने लगे हैं कि हम इस नेम को नेम के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को फेच करेंगे टेबल। ये वाला बेटे हमारा टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम डाटा को फेच करेंगे। प्यारे बच्चों मार्क्स इन मैट्रिक का एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो देखिएगा बच्चे मैं करूंगा इक्वल टू वी लुकअप। गौर से देखिएगा वी लुकअप। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा खुद ही मुझे गाइड करता है तीन चार चीजों के बारे में कि वीलुकअप वैल्यू किस वैल्यू को देखना है, मैंने इस नेम को ढूंढना है, कोमा। आगे कहते हैं टेबल अरे। ये पूरे का पूरे टेबल को बेटे हमने सिलेक्ट कर लेना है, यहां से लेके शुरू से एंड तक सिलेक्ट करने के बाद हमने कोमा लगा देना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब देखो बेटे मैट्रिक के मार्क्स जो है वो कितने कॉलम में है। पहला कॉलम नेम वाला है, दूसरा डिग्री वाला है, तीसरा फेवरेट कलर वाला है, चौथा मैट्रिक वाला है। तो मैं लिखूंगा बेटे यहाँ पे 4 और कॉमा लगाऊंगा। आगे कहते हैं लुकअप रेंज। यहाँ पे बेटे आपने करना है 0। 0 से मुराद होता है जी फॉल्स, यानी कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। और बेटे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। अब बेटे यहाँ पे मैंने लिखा अजीम और देखिएगा इसके मार्क्स आगे, ये देखिए अजीम के मार्क्स थे मैट्रिक में 824। तो 8 सॉरी मैट्रिक में मार्क्स थे 879। तो 879 ऑटोमेटिकली आ गया। फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ AYE आयशा रानी, एंटर करता हूं तो ये देखेंगे ये आयशा रानी का कॉलम है, इसमें मैट्रिक के मार्क्स है 927। तो 927 मार्क्स आ गए। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ऐसे, मतलब अब आयशा रानी की बजाय आयशा राना कर दिया, एंटर करूंगा तो ये नॉट वैलिड आ जाएगा बिकॉज
प्यारे बच्चों, ये आयशा राना तो इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नेम रखना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम नाम जैसे AHMD अली लिखते हैं, अहमद अली लिखते हैं, तो ये अहमद अली के 927 मार्क्स यहाँ पे लिखे आ गए। सिमिलरली बेटे फेवरेट कॉलम अगर लिखना है तो अगेन इज इक्वल टू वी लुकअप। और बेटे लुकअप वैल्यू कौन सी, अहमद अली का ढूंढना है, कॉमा, कहां से ढूंढना है, इस टेबल से ढूंढना है, कॉमा, कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3, जिसमें फेवरेट कलर है ना वो है कॉलम नंबर 3, कॉमा, और यहाँ पे जीरो वैल्यू और एंटर। अब देखिएगा, ये जो थे अहमद अली भाई, इनका फेवरेट कलर था ब्लू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता AYESH रानी, आयशा रानी लिखता, तो प्यारे बच्चों उनका फेवरेट था जो था वो ब्राउन था। ठीक है, ये ब्राउन आ गया। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे नाम एग्जैक्ट लिखना फिर प्रॉब्लम है कि अगर ये नेम एग्जैक्ट नहीं लिखा गया तो फिर एरर आएगा। तो प्यारे बच्चों क्यों ना हम अभी जो हमने डेटा वैलिडेशन पढ़ी है वो यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो वो क्या था बेटे, मैं नेम को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और प्यारे बच्चों इस नेम कॉलम सॉरी सेल को सिलेक्ट करके डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, और एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट दूंगा, और लिस्ट की जो सोर्स है वो बेटे मैं ये वाली लिस्ट दे दूंगा जो नामों वाली हमारी कॉलम है। और प्यारे बच्चों मैं एंटर करूंगा और ओके करूंगा ना। अब प्यारे बच्चों इस जगह पे मैं अपनी मर्जी से कोई नाम लिख नहीं सकता, मुझे इसी लिस्ट में से कोई नाम लिखना होगा। लेट्स से नोमान आ गया, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स इन मैट्रिक्स 919 और कलर ब्लू आ गया। किधर गया नोमान, वेर इज नोमान इन द लिस्ट, दिस इज नोमान, फेवरेट कलर इज ब्लू, और मार्क्स इज 919। ओके, अगेन वी कैन डू फॉर्मेटिंग जो हमने पहले पढ़ी हुई है यहाँ पे, वैलिडेट इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है पहले बच्चों, अगर इस फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग डाउन कर लें और इन दो फार्मूलाज को भी हम ड्रैग डाउन कर लें, तो अपनी मर्जी से हम अपने नामों के मुताबिक जो है वो डेटाज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है जी, और ये वही आ गया। यहाँ पे भी एक आध पे चेंज कर देते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात की कोई समझ आई कि गई आप लोगों को, प्लीज कुछ तो बोलें। ये सबको मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी हुई है जी, इफ यू वांट टू टॉक। तो प्यारे बच्चों अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने बच्चों डेटा वैलिडेशन पढ़ी, वी लुकअप पढ़ा, और प्यारे बच्चों हम लोगों ने फिल्टर पढ़ा। तो ये एक्सेल के 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब प्यारे बच्चों मैं एक आप लोगों को आखिरी चीज बता के फिर इजाजत चाहूंगा। अच्छा बच्चों, ये ना मेरे पास जो ये लिस्ट पड़ी है ना, माई डेटा जो पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, इसका मैं नेम कर देता हूँ फिलहाल। इसमें लिस्ट को करता हूँ बेटे बंद पहले, और मैं ना बच्चों इसमें ये करता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ माई सिविल इंजीनियरिंग क्लास। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं एक ना इसके साथ एक वर्ड की फाइल बनाता हूँ। मैं अब ये बेटे आप लोगों को वर्ड को एक्सेल के साथ जोड़ना सिखा रहा हूँ, डेटा। अब बेटे देखिएगा, ये मेरा वर्ड का डाटा है, वर्ड का एक पेज है जिसके अंदर मैं एक्सेल के डाटा को फेच कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ नेम, मार्क्स इन मैट्रिक, फेवरेट कलर, और मार्क्स इन FSC या DA। बेटे मेरा एम पता क्या है, मेरा एम ये है कि मैं ना एक पूरे का पूरा वो बनाऊं, हर एक बच्चे की अलग से ना एक शीट बनाऊं, जैसे आप लोगों का अलग से रिजल्ट कार्ड होता है ना, उस तरह से बनाऊं, और उसके अंदर ना हर बच्चे का नाम, मैट्रिक, अलग अलग हर बच्चे का डाटा है। तो इसके लिए बेटे मैंने तो एक पहले टेम्पलेट बनाई इस तरह से,
कि नेम यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे, मैट्रिक के मार्क्स यहाँ पे उस बच्चे के आने चाहिए, इंटर के मार्क्स यहाँ पे, और फेवरेट कलर यहाँ पे आना चाहिए। बेटे ये डाटा मैंने लेना कहाँ से है? ये डाटा मैंने बेटे इस फाइल से लेना है, जो माई सिविल इंजीनियरिंग के नाम से फाइल है। ठीक है, मैपिंग टूल में अपनों की, एक मिनट फिटनेस ले लूँ, याद आ गया मुझे। आज है डेट, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं बता रहा था आपको, अब मैंने डाटा कहाँ से लेना है प्यारे बच्चों? ये डाटा मैंने इस फाइल से लेना है। तो इसके लिए देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ये वर्ड में बेटे मैं गया और मेलिंग में गया, मेलिंग में जाके सिलेक्ट रेसिपिएंट में गया और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, मेलिंग, सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे गया। और बेटे मैंने वो जो मेरी एक्सेल की फाइल थी जिसमें आप लोगों का डाटा है, उसका लिंक दे दिया, वो पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, माई सिविल इंजीनियरिंग क्लास, और ओपन कर लिया। यहाँ पे बेटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस शीट ओके कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटे यहाँ पे ना इसी मेलिंग टैब में ना ये फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स आ जाएंगी। नेम, ये मैं नेम को यहाँ से थोड़ी डिलीट करता हूँ, नेम के सामने जाके इंसर्ट करता हूँ नेम को, मार्क्स इन मैट्रिक में जाके मार्क्स इन मैट्रिक। ये बेटे आ कहाँ से रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। बेटे ये ना बेसिकली इस फाइल के अंदर जो हमारे पास हेडर थे ना, ये वाले जो पहले हेडर थे, ये वो डाटा लेके आ रहा है, वो वाले नेम, क्लास, फेवरेट कलर, मार्क्स इन मैट्रिक, मार्क्स इन डी, ये 5 हेडर्स को वो इंपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, इस जगह पे मर्ज फील्ड में। तो ये वो आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स इन डी एफ एस सी और फेवरेट कलर, ये फेवरेट कलर। इतना किया बेटे, मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस, और प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट कर, ये देखिएगा, मोमिना मार्क्स इतने, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट मजीद करता हूँ, स्पेस 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 कर देता हूँ, स्पेस स्पेस स्पेस, फिर स्पेस स्पेस, और यहाँ पे भी स्पेस। अच्छा, मोमिना का फेवरेट कलर, ये मार्क्स, ये अलग अलग पेज बन गए। देखो है ये एक ही पेज वर्ड का, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखिएगा, पूरी क्लास में हर बच्चे का अलग अलग पेज बन गया। देख रहे हैं आप, ये डाटा कहाँ से लेके आ रहा है? उस वाली शीट के अंदर से। ठीक है, अब अब मैंने एंड वाले डाटा को डिलीट नहीं किया, इसलिए ये आगे से आगे चलता जा रहा है। बाहर तो जो हमारा जो शुरू वाले नंबर्स है ना 30 तक जो हमारे लिस्ट है, ये देखें, ये प्रॉपर चल रही है। अगर बेटे हम फिनिश करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और मैं कहता हूं 1 से लेके 30 तक के रिकॉर्ड को ओके कर देते हैं अगर, तो ये देखिएगा बच्चों, ये मेरे पास अब पेजेस ही अलग बन गए, 1 से लेके 30 तक। आप किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो ऐसे सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। आप ये देखें, वर्ड में 30 पेजेस अब बन गए अल्लाह के बंदे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कुछ यूं हमारे पास अल्लाह का फजल हुआ है, और ये इस तरह से हमारे पास हम डाटा को मेल मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीकेकार को बोलते हैं मेल एंड मर्ज। ठीक है, तो इसका तरीकाकार, इसका इस्तेमाल क्या होता है? जैसे आप रिजल्ट कार्ड बनाते हो, तो रिजल्ट कार्ड आपने बनाना होता है वर्ड में, बट डाटा एक्सेल में पड़ा होता है, आप वहां से ला सकते हो। आपने मल्टीपल लोगों को ईमेल्स करनी है, तो आप डाटा यहां से ला सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बेटे हम लोगों ने ये 4 चीजें पढ़ी। नंबर 1 बेटे हम लोगों ने पढ़ा डेटा वैलिडेशन। नंबर 2 हमने पढ़ा बेटे फिल्टर्स। नंबर 3 बेटे हम लोगों ने पढ़ा वी लुकअप। वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप भी होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, और आप बिल्कुल है वो सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लुकअप, लेकिन वो होता है डाटा को हॉरिजॉन्टली लेता है। अगर आपको चाहिए तो आप पूछ लें। चौथा है जी मेल मर्ज इन वर्ड एंड एक्सेल। ये 4 चीजें प्यारे बच्चों हमने आज पढ़ी। तो मैं ये बेटे अब थोड़ी देर तक ही आपकी क्लास में ये जो हमारा वीडियो जो इसकी रिकॉर्ड हुई है, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग नहीं चल रही शायद, पता नहीं रिकॉर्ड किया है कि नहीं। बाहर तो अगर रिकॉर्डिंग हुई तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ये चल रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। एनी क्वेश्चंस बच्चों? कोई बंदा अगर अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं।
एनीवन? नो वन? ओके प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को तवज्जो से देखिएगा, सुनिएगा। मैंने अभी आपको दोबारा ये शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे पास। तो